लोगों ने नाउन नंबर के इसके पहले कई सारे रूल्स देख लिए, ठीक है। ये हमारा आखिरी रूल है। इस आखिरी रूल में क्या बोला है, कुछ विदेशी भाषा के नाउन के प्लूरल फॉर्म ऐसे बनते हैं, ये फिक्स हैं, आप इनका यूज़ करते हो लेकिन आपको पता नहीं है कि ये। अब उसका मैं तुमको सीधा सा एग्जांपल बताता हूँ। ये डेटा तुम रोज़ बोलते हो, 1 GB डेटा, 2 GB डेटा, 3 GB डेटा, 8 GB डेटा, 10 GB डेटा बोलते हो। अब डेटा क्या है, प्लूरल वर्ड है। इसका सिंगुलर वर्ड क्या होता है, डेटम। आई बात समझ। ऐसे कई सारे वर्ड है। एक्सिस मतलब समझते हो, दूरी, तुम्हारे ग्राफ में भी आता है एक्सेस, ठीक है। दूरी का मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, आपका जो पृथ्वी है वो अपने एक्सेस पे घूमती है, उसको एक्सेस बोलते हैं। एक्सेस दूरी पे दो तरीके से आपकी पृथ्वी घूमती है, एक तो ऐसे रोटेट करती है और एक ऐसे रोटेट करती है, सूरज के चारों तरफ, सन के चारों तरफ रोटेट करती है, और एक ऐसे रोटेट करती है, तो वो ये एक्सिस है। उसके बाद ये और मैं बताऊँ तुम क्या बोलते हो गलत, ये फॉर्मूलास बोलते हो तुम, टेंस के फॉर्मूलास याद कर लेना, ये फॉर्मूले है, इसका प्लूरल जो होता है वो फॉर्मूले होता है। अब बेसिस, इसका जो प्लूरल होता है वो क्या होता है, आई को क्या कर देते हैं हम लोग, ई कर देते हैं। मीडियम, इसका क्या होता है, मीडिया। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा, हिंदी मीडिया, इंग्लिश मीडिया। समझ में आई बात। वो आप ये सब गलत बोलते हो, सब बोलते हो, सब लिखते हो, बट ये अब ये रेडियस, त्रिज्या सुना, गोला होता है, गोले के अंदर एक लाइन होती है, उसको रेडियस बोलते हैं, तो उसका रेडी। अब वैसे इसके कई सारे, ये जीनस, जीनियसेस नहीं होता है, देर आर सो मेनी, जीनियसेस नहीं होता है, क्या होता है, जेनी। सीरीज ही रहता है, सीरीजेस नहीं होता है, सीरीज। यही बात समझ। मैडम, ये बड़ा अच्छा शब्द है, मैडम। तो इसका देखो क्या हो रहा है, मेज़दा मेज़, फ्रेंच वर्ड है, आई समझे। तो उसका प्लूरल इस तरीके से बनेगा। इंडेक्स भी तुम क्या करते हो, बोलते हो, आगे फ्रंट पेज पे इंडेक्स होती है, तो उसका इंडिसेस, इसका प्लूरल क्या होगा, इंडिसेस। तो ये पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं, कई सारे हैं, पर ये मैंने तुम्हारे लिए वर्ड छाट दिए हैं। ये वर्ड ही बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो IAS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो RS का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 6th क्लास का एग्ज़ाम हो, चाहे वो 10th का एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंकिंग का एग्ज़ाम हो। जो बार बार पूछे जाते हैं शब्द, वो यही शब्द पूछे जाते हैं। इसको तुम याद कर लोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ये कुछ भी नहीं करना, इनको याद करना। एजेंडम का एजेंडा हो जाएगा, आज की मीटिंग का एजेंडा क्या है। अगर कोई सिंगुलर को लेके मीटिंग रखी है तो फिर वहाँ पे हमको एजेंडम बोलना पड़ेगा, और कई सारे मुद्दे हैं तो फिर वहाँ पे एजेंडा हो जाएगा। एलुमनस, एलुमनी क्या होता है, पूर्व विद्यार्थी जो होते हैं उसको एलुमिनी कहते हैं, ठीक है। आप जब स्कूल से पढ़ लोगे, स्कूल से पास आउट हो जाओगे, कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, तो आप क्या हो जाओगे, एलुमनी हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैं विद्यानिकेतन में पढ़ा हूँ, तो आई एम द एलुमनस ऑफ द विद्यानिकेतन स्कूल, दीज आर द एलुमनी ऑफ द विद्यानिकेतन स्कूल, इस तरीके से होगा। समझ में आई बात। तो अलग अलग जो भी स्कूल्स हैं उनका क्या होता है, एलुमनी मतलब प्लूरल, कई सारे बच्चे, और एक सिंगल बच्चे की अगर बात करेंगे तो एलुमनस। एक मुद्दे को लेके बात करेंगे तो एजेंडम, और कई सारे मुद्दे हैं तो एजेंडा। आई बात समझ। डेटम, क्राइसिस, देखो ये क्राइसिस है सिंगुलर, क्राइसेस प्लूरल। बोलने में अंतर आ गया, लिखने में भी अंतर आ गया। क्राइसिस और क्राइसेस। क्राइटेरियन, क्राइटेरिया, सिंगुलर क्राइटेरियन है और प्लूरल क्या हो गया, क्राइटेरिया। बेंडिट, बेंडिटी,
बैंडिट का मतलब डाकू, चोर। ठीक है, तो ये कुछ वर्ड्स हैं, कुछ वर्डिंग्स है तुम्हारी। तो इन वर्डिंग्स को ये जैसे एनालिसिस, एनालिसिस है ये, और ये एनालिसिस। तो ये सिंगुलर प्लूरल में क्या है, आपको ये आपको एग्जाम में कैसे पूछते हैं, एग्जाम में ऐसे ही पूछते हैं, आपको एक सेंटेंस दे देते हैं, एनालाइज योर मिस्टेक्स। ठीक है, तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एनालाइसिस योर मिस्टेक्स। और अगर मिस्टेक है तो क्या होगा, एनालिसिस योर मिस्टेक्स होगा तो ACS, और मिस्टेक होगा तो SIS। इस तरीके से आई बात समझ में। तो मेमोरेंडम, फॉर्मूले, हम लोग क्या बोलते हैं, फॉर्मूलास नहीं होता है, लेस नहीं, फॉर्मूला और फॉर्मूले। आई बात समझ में, ये है। ठीक है, ये नाउन द नंबर खत्म हो गया। अब नाउन द नंबर आपको क्लियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सारे रूल्स एक बार याद करने पड़ेंगे। ठीक है।